जय जय श्री राधे। ठाकुर जी विचलित हो रहे हैं कि कैसे जाऊं बरसाने किशोरी जी से मिलवे के काजे। हमारे ब्रज की रीति ऐसी है कि रोज शाम सुंदर किशोरी जी से मिलते हैं। केवल साल में 15 दिन ऐसे होते हैं जिनमें ठाकुर जी किशोरी जी से मिल नहीं पाते। कौन से होते हैं? श्राद्ध के दिन। श्राद्धों में कोई उत्सव नहीं होता। ब्रजमंडल में 365 दिन उत्सव है, बस 15 दिन जो श्राद्ध के उनमें उत्सव नहीं होते। तो उसमें इसलिए उसमें सांझी उत्सव होता है हमारे ब्रज में। सांझी जानते हैं? सांझी में क्या होता है? रंगोली जैसी रंगों से सुंदर जल के ऊपर रंगोली बनाई जाती है और उसका मतलब ये होता है कि बरसाने में बैठी श्री जी ठाकुर जी से मिलने का मन बना रही हैं, तो सांझी देख करके प्रसन्न हो जाती। नित्य लीलाएं गोपियां उसमें बनाते हो। श्राद्ध पक्ष आ गए, 10 दिन बीत गए, किशोरी जी दिखी नहीं। सब ग्वाल बालन तो कहने लगे, हे ग्वाल बालों, किशोरी जी कैसे मिलेंगी? वो लाला अब तो एक काम कर, बोले कहा छद्म भेष धारण करके जा, कोई और भेष धारण कर ले। ठाकुर जी बोले गोपी में बन के जा चुको, चूड़ी बेकवारी बन के जा चुको, सांझी बनाई वारी बन के जा चुको। अब तो बरसाने वाले इनको इतना शक है कि नंदगाम तो कोई भी छोरी आवे तो वो ये टटोल के देखें कहीं श्याम सुंदर तो नहीं, चोरी बन के ही आवे। मधुमंगल बोलो लाला एक काम ऐसा क्या? बोले कहा हमारे नंदगाम में एक बाबा बैठो है, कहा नाम बा को? नंदीश्वर महादेव। बोले नंदीश्वर बैठो है, यदि लाला तू जोगी बन के जाएगो कोई नहीं पहचानेगा। तो ठाकुर जी ने अपना जोगी भेष धारण किया है। जैसे हमारे सिद्धत्त भगवान का भेष है, जैसे हमारे महादेव का भेष है, वैसा भेष ठाकुर जी धारण करके जा रहे हैं। ठाकुर जी कैसा भेष बना करके जा रहे हैं बरसाने किशोरी जी से मिलने के लिए? जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। 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 ठाकुर जी ने सबरे अपने सखा बुलाए और सखान से कहने लगे, बोले भैया आज बरसाने जानो है श्री जी से मिलवे, पर ये सबरी सखी जो है कहा मेरे रूप को जाने मुझको मिलन ना देंगी, आज मैं रूप बदल के जाऊंगो। वाल वाल बोले लाला कहाँ बन के जाएगो? बोले हमारे नंदगांव में ये आशीश्वर महादेव है, ऐसे ही बन के जाऊंगा मैं। तो सबरे ग्वाल वाल ठाकुर जी को महादेव के रूप में तैयार कर रहे हैं। इनकी जटा बनानी पड़ेगी। बोले कैसे जटा बनाओगे? सोई कहा क्यों महाराज? दही लेके आए और दही में ने गोबर मिलायो और गोबर मिला के लाल जी के केशन की जटा बनाई। जटा बना करके महाराज बिल्कुल मध्य में जैसे महादेव की जटा ऐसे ठाकुर जी की जटा बना दी लाल जी के। मधुमंगल बोलो लाला उनकी जटा में तो गंगा जी निकले, तेरी में तो कैसे निकलेंगी? बोले कछु तो कर। सो मधुमंगल मोतियों की लड़ लेकर के आया और ऐसी लड़ ठाकुर जी के जटा से यहाँ लगा करके नीचे की ओर छोड़ दी। आहा कितने सुंदर लग रहे हैं। मोतिन लड़ अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। मोतिन लड़ अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा। मोतिन लड़ अलग गंगा, मानो जटा जूट में गंगा।
श्रृंगी नाद बजाया। लाला महादेव तो चंद्रमा और धारण करें, वो कैसे धारण होएगो? तब तुरंत चंदन घिस करके महाराज चंदन को सबरो जल निकाल के सूखो चंदन, और वही चंदन को एक चंद्रमा बना करके ठाकुर जी की जटा पे चिपका दियो। ऐसा ऐसा चंदन लगाया मधुमंगल सीतामा तनसुका मनसुका धनसुका कि मानो ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा ऊपर से उतर के माथे पे आ गो है, यही चंद्रमा धारण कर रखो। मानो कि ये भूषण इंदा, इंदा माने चंद्रमा। किशोरी जी से मिलने के लिए हमारे ब्रज के लाला महादेव को रूप धारण कर रहे हैं। ललाट में चंदन बिंदा मानो किए भूषण चंदा। ओ ललाट में चंदन बिंदा मानो किए भूषण चंदा। अरे हाँ मानो किए भूषण चंदा। जो कि रंग भी अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी बोले अरे गले में सर्प कहां से आएगो? मधुमंगल श्रीदाम बोले बता लाला, वन में तो पकड़ के लाए अभी। ठाकुर जी बोले मैं तो चित्र में हूं, देख लूं तो मुझको तो डर लगे आवे, गले में पहन के इसके जाऊंगो। बोले काम कर। बोले कहा? बोले गैयान के पामन को बांधवे की जो दोहनी है ना, जे गोवर और रज में सन के सर्प जैसी है, जय को पहना दे मेरे गले में। और ठाकुर जी ने गले में महाराज एक सुंदर दोहनी बांध ली, हाथ में दोहनी बांध ली, कमर में दोहनी बांध ली, बिल्कुल महादेव जैसे तैयार भये। बाल बाल बोले लाला महादेव तो भस्म लगामे, वो चिता की भस्म लगामे। और लाला तोय भी लगानी पड़ेगी। ठाकुर जी नाम में लगा दे। बोले पर भस्म तो शमशान ते आवे। शमशान को नाम सुनते ही ठाकुर जी तो दौड़न लगे, मैया के पास जाऊंगो मैं। मैया के तू कहा करेगो? शमशान ते लेके आवेगो भस्म। मधुमंगल सीताम बोले बोले लाला तू कहा डर रहो, हम ही नहीं जा पाएंगे शमशान, कहीं हुआ आगो तो हम कैसे जाएं? ठाकुर जी बोले अब श्रृंगार कैसे होगो मेरो? कि मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका धनसुका सब सखाओं ने मलियागिरी चंदन लगाया ठाकुर जी के अंग पर श्री जी से मिलने की जो ज्वाला ठाकुर जी के हृदय में, जो व्याकुलता, जो विरह ठाकुर जी के हृदय में है, उस विरह की अग्नि से मलियागिरी चंदन जल करके भस्म बन गया। ठाकुर जी जोगी बन गए। छोटो सा त्रिशूल ला के दे दिया। अच्छा त्रिशूल भी कैसा पता? कई वृक्षों की जो टहनियां होती हैं उनमें 3-3 टहनी निकल आती हैं, उन्हीं के पत्ता वत्ता तोड़ ताड़ के टेढ़ो मेढ़ो से त्रिशूल दे दियो। ठाकुर जी ले जा लाला, लग रहा बढ़िया जोगी। ठाकुर जी छोटे से जोगी बन करके बरसाने जा रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा कह रहे लाला विजयी भव, जीत के आइयो, श्री जी तो मिल के आइयो। ठाकुर जी पहुंच गए बरसाने, और बरसाने जाती महाराज डमरू बजा रहे, अलग निरंजन। बड़ी बड़ी गोपी नेक्स्ट सो जोगी, और सब गोपी आके कहें अरे जोगी बाबा कौन सी मैया ने वन में छोड़ दियो तो? छोटे से ठाकुर जी कह रहे हैं अपमान मत करे, भस्म कर दूंगा तो है। छोटा बालक ना हूं मैं, युग युगंत कर रहा हूं तपस्या। पहले मेरो कद 50 फीट हतो, तपस्या कर करके घिसको नेक्सो से रह गऊं। सब गोपी बात सुनकर के आनंदित हो रही है लाल जी की। अच्छा जोगी बाबा कहा करे? तो सब गोपियां बोली जोगी बाबा कहा करे? ठाकुर जी बोले कुंडली देखूं मैं और मुखमंडल देख करके सब बता दूं भविष्य, और मेरी विशेषता तो ये है कि मैं मुख देख करके अगर कन्या हो तो ये बता दूंगा या को वर कौन होगा, और वर को और छोरा को बता दूंगा या कि कन्या कौन होगी। सबरी गोपी बोली अरे तुम भर बताए? तो बोले हाँ। सबरी गोपी आके बैठ गई, जोगी बाबा हमारे बता दो हमारो ब्याह कौन थे होगा। सब किशोरी जी की सखियां घेर करके बैठी। ठाकुर जी को उनसे तो मतलब है ही नहीं, ठाकुर जी को तो श्री जी से मिलना है। ठाकुर जी एक की तरफ देख के बोले सुन तेरा तो ब्याह ही ना होगा, तू ऐसी रहेगी जीवन भर, तेरो ब्याह ना है सके। तू जाते ब्याह करवे को मन बनावे कि वाह को ब्याह कोई और ते है जागो या वो पधारे ही जाएगो, या हमारे तू ब्याह मत करियो, तू जीवन भर ऐसी रहेगी। और सुन तू सामने खड़ी का है, तेरे काजे तो एक छोरा मुझे अभी मिलो नंदगाम में मधुमंगल,
एक पाम ते टेढ़ो चले वही तो होगा तेरो ब्याह। सबरी गोपी नाराज है गई, ठाकुर जी तो सब कहा कह रही है। ठाकुर जी बोले एक उपाय ऐसा क्या? बोले कहा तुम सबरी सखी जिनके चरणन की उपासना करो, यदि उनको ब्याह श्रेष्ठ वर्ते है गयो तो तुम समन के ब्याह भी सुमंगल है जाएंगे। श्री जी की याद दिलाती सब सखी बोले अरे श्री जी के पास ले चलो, उनके ब्याह की पहले पता तो चले, हमारी सुकोमला हमारी इतनी प्यारी श्री जी को ब्याह कौन ते होएगो। चल जोगी बाबा हमारी जो स्वामिनी जी है एक बार उनके बारे में बताए दो, उनको ब्याह कौन ते होएगो। ठाकुर जी पहुंच गए, 10 दिन हो गए थे, किशोरी जी दिखी नहीं है। और वहां किशोरी जी भी व्याकुल है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, पर ठाकुर जी ऐसा रूप बदल के आए कि किशोरी जी को पहचान में नहीं आ रहे हैं। एक तो सांवले ठाकुर जी, ऊपर ते मलियागिरी चंदन भस्म बन गो, तो सांवलो व्यक्ति जब सफेद सफेद भस्म लगा ले तो और ही विचित्र लगे। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी को देख करके महाराज अचेत है गए, देखते ही रह गए श्री जी को। ललता विशाखा सब सखी बोली अरे जोगी बाबा जइए हमारी स्वामी जी ने बता दे इनको ब्याह कौन ते होगो। अरे सुनो तुम्हारी जो स्वामिनी जी है ना, इनको जाते ब्याह होएगो, वो इनके जैसे बगल में खड़ा होगो तो ऐसा लगेगो अमावस्या की रात्रि में पूर्णिमा प्रकट है गयो हो। मतलब श्री जी तुम्हारी पूर्णिमा है, पर जाते इनको ब्याह होगा वो अमावस्या की रात्रि तक कम नहीं होएगो, बिल्कुल कारो ही होएगो। सब सखी बोली हम सब जान नहीं है तेरे मन की बात, तू कौन के काजे अंकित कर रहा हो। बोले मैं अंकित ना कर रहा हूं, मैं वास्तविकता कह रहा हूं। और इनके बगल में जो खड़ा होएगो, खड़े रहते ही इनकी उपमा भर जाए, समझ रही हूं भाई तो इनको ब्याह होएगो। सब सखी बोली अब कोई ऐसा थोड़ी करेंगे, छोरा ने पकड़ पकड़ के इनके बगल में खड़ी करेंगे हम, यहाँ भाई जाते इनकी उपमा भर रही हो बातें ब्याह कराओ। जोगी बोलो अब छोरा ने कहां पकड़ के लाओगी, मैं यहाँ हूं, मुझे खड़ो करके देख लो। और कौन पकड़ के लाओ, जब उपस्थित में हूं तो मुझे खड़ो करके देखो। सोई धीमे से ठाकुर जी ने श्री जी के कंधा पे ही हाथ धर लियो। बोले ए बाबा क्या करे? बोले इनको भविष्य को कसम में ही हूं, मोते ही होएगा इनको ब्याह। सोहे बाम भाग में प्यारी मानो अर्धंगे सवारी। अरे हाँ मानो अर्धंग सवारी, मानो अर्धंग सवारी। जय हो जोगी रंग भी नाया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ओ जोगी रंग भी आया, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। ठाकुर जी बगल में जाके खड़े भय, ओ हो महाराज सखीन ने जैसी देखी, अरे या बाबा को बताएंगे अभी। सबरी डंडा लेके, झाड़ू लेकर के, चप्पल लेके, खड़ाऊ लेके सब भगी ठाकुर जी के पास। और जैसे ही जोगी के ऊपर आक्रमण करने लगी, सोई अपने तन की भस्म ऐसे हाथ में लेकर के, और ठाकुर जी ने एक फूंक मारी, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, मोहि सब ब्रज की डारी। हो मोहन मंत्र फूंक दे मारी, ओ सब ब्रज मोहिनी डारी। हाँ सब ब्रज मोहिनी डारी, सब ब्रज मोहिनी महाराज ऐसी फूंक मारी, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, सब ब्रज मोहिनी डारी। ऐसी फूंक मारी सबरी गोपी मूर्छित है के गिर गई। और जैसे ही सब मूर्छित भैया महाराज, अब श्री जी और ठाकुर जी दो ही बच्चे हैं, बाकी सब तो मूर्छित पड़े हैं। ठाकुर जी खूब निहार निहार के देख रहे हैं किशोरी जी को, और किशोरी जी के सुंदर वा वेश को दर्शन करके ठाकुर जी बावले है गए। और ऐसे बावले भय महाराज किशोरी जी को देख करके, मलुकदास जी वर्णन कर रहे हैं, किशोरी जी को देख करके जैसे महादेव तांडव नृत्य करते हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी तांडव नृत्य करने लगे, बावड़े हो गए। जोगी छवि बाबरो डोले, राधे 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 बोले। हाँ जोगी छवि बाबरो
इतने बावड़े भय महाराज, अब तो रास्ता में चलते फिरते बस वही स्वरूप किशोरी जी को याद करें, वहीं बैठ के राधे 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 गाने लग जाएं। कभी जमुना जी में जल डाल के पड़े हैं, भस्म रमाए पूरे अंग पर, लौट करके आए, मधुमंगल श्रीदामा देख रहे हैं, लाला जी कहाँ है गो तो है? ठाकुर जी प्रति उत्तर में कुछ बोल ही नहीं रहे, बस राधे 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 राधे। लाला भूख लगी, बोले राधे राधे, प्यास लगी, राधे राधे, नंदगाम जाएगो, राधे राधे। ऐसे ठाकुर जी के चित्त में चढ़ गई किशोरी जी, या रूप की बलैया लेते हुए श्री मलूक दास जी महाराज कह रहे, जोगी सब संतन दा प्यारा, शरण मलूक ने माना। जोगी सब संतन दा प्यारा, शरण मलूक ने माना। अरे हाँ, शरण मलूक ने माना। ओ शरण मलूक ने माना। अरे हाँ, जोगी रंग बीना, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीना, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। जोगी रंग बीना, अच्छा श्रृंगी नाद बजाया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा